नमस्कार दर्शकों, रुद्रा डिवोशनल धार्मिक चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस पावन वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं विजय एकादशी की पौराणिक और अत्यंत फलदायी कथा। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से विनम्र भाव से पूछा, हे जनार्दन, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इसकी विधि क्या है? कृपया मुझे विस्तार से बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी विजया एकादशी कहलाती है। यह अपने नाम के अनुसार ही अत्यंत कल्याणकारी और विजय प्रदान करने वाली है। इस एकादशी का व्रत स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने भी किया था। तभी से संसार में विजय और मोक्ष की कामना करने वाले लोग इस व्रत का पालन करते हैं। यह सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। इस एकादशी के महात्म्य के श्रवण और पाठ मात्र से ही समस्त पापों का नाश हो जाता है। एक समय देव ऋषि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से पूछा, हे महाराज, कृपया फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधान मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, विजया एकादशी का व्रत पुराने और नए सभी पापों का नाश करने वाला है। इस व्रत की विधि मैंने आज तक किसी से नहीं कही। यह व्रत समस्त मनुष्यों को जीवन में विजय प्रदान करता है। त्रेता युग की बात है, जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम 14 वर्षों का वनवास भोग रहे थे, तब वे माता सीता और लक्ष्मण के साथ पंचवटी में निवास कर रहे थे। उसी समय दुष्ट रावण ने छल से माता सीता का हरण कर लिया। इस समाचार से श्री राम और लक्ष्मण अत्यंत व्याकुल हो उठे और माता सीता की खोज में निकल पड़े। मार्ग में उन्हें मरणासन अवस्था में जटायु मिले। जटायु ने सीता हरण का पूरा वृतांत सुनाया और प्राण त्याग कर स्वर्ग लोक चले गए। आगे चलकर श्री राम की मित्रता सुग्रीव से हुई। बाली का वध हुआ और हनुमान जी लंका जाकर माता सीता का पता लगाकर लौट आए। हनुमान जी ने श्री राम को समस्त समाचार सुनाया। तब श्री राम वानर सेना सहित लंका की ओर प्रस्थान कर गए। तब वे समुद्र तट पर पहुंचे और उस अथाह समुद्र को देखकर श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि इस समुद्र को हम कैसे पार करेंगे। लक्ष्मण जी बोले, हे पुरुषोत्तम, आप तो आदि पुरुष हैं। यहाँ से आधा योजन दूर कुमारी द्वीप में वक्लधब्बे ऋषि निवास करते हैं। उन्होंने अनेक ब्रह्माओं को देखा है। आप उनसे उपाय पूछिए। लक्ष्मण के वचन सुनकर श्री राम वक्लधब्बे ऋषि के आश्रम पहुंचे, उन्हें प्रणाम किया और बैठ गए। ऋषि ने श्री राम को मनुष्य रूप में आए पूर्ण पुरुषोत्तम जानकर पूछा, हे राम, आपका यहाँ आगमन कैसे हुआ? श्री राम बोले, हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित लंका जाकर राक्षसों का संहार करना चाहता हूँ। कृपया समुद्र पार करने का उपाय बताइए। तब वक्लधब्बे ऋषि बोले, हे राम, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत करने से आपकी विजय निश्चित है। इसी व्रत के प्रभाव से आप समुद्र भी पार कर लेंगे। ऋषि ने व्रत की विधि बताते हुए कहा, दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा बनाएं। उसमें जल भरें और 5 पल्लव डालकर वेदिका पर स्थापित करें। घड़े के नीचे 7 अनाज और ऊपर जौ रखें। उस पर भगवान श्री नारायण की स्वर्ण मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान करके धूप, दीप, नैवेद्य और नारियल से भगवान की पूजा करें। दिन भर उपवास रखें और रात्रि जागरण करें। द्वादशी के दिन वह घड़ा ब्राह्मण को दान कर दें। ऋषि ने कहा, हे राम, यदि आप व्रत अपने सेनापतियों सहित करेंगे तो आपकी विजय बिल्कुल निश्चित है। भगवान श्री राम ने ऋषि की आज्ञा अनुसार इस व्रत का पालन किया और उसके प्रभाव से समुद्र पार कर रावण सहित समस्त दैत्यों पर विजय प्राप्त की।
अंत में ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, हे पुत्र, जो कोई भी इस व्रत को महात्म्य से पढ़ता है या सुनता है, उसे यज्ञ के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। इसी श्रद्धा और भक्ति के साथ जय श्री हरि विष्णु। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें और रुद्रा डिवोशनल धार्मिक चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।